रौनक यार, हमें समुंदर के बीचों बीच हमें क्या देने के लिए लेके आए हो? प्रीत मेरे दोस्त, बताया ना, तुम्हारी और भावना की शादी का सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज? लेकिन वो सरप्राइज गिफ्ट है क्या? अब तो बताओ। थोड़ा इंतजार करो यार, ये तो बस शुरुआत है। Here. Cheers to your wedding. रौनक, तुम होश में तो हो? मत फेंको उसे। ये है क्या? अरे कुछ नहीं, मछलियों को दाना डाल रहा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ मछलियाँ तो नहीं दिख रही। आ रही है ना बड़ी मछलियाँ। क्या? हाँ, देखना अभी। रौनक, तुम होश में तो हो? निकालो ये बोट यहाँ से। अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। रौनक, क्या मजाक है ये? वो देखो। शार्क! हे भगवान, शार्क! ये तूने क्या किया? अब क्या करेंगे? कैसे बचेंगे इनसे? अब कुछ नहीं कर सकते तुम। रौनक! रौनक! छोड़ दे उसे! छोड़ूंगा तो तुझे, रौनक! तो साथ छोड़ो निकल मेरा जाऊंगा। हाथ। रौनक! रौनक, छोड़ो मेरा हाथ। प्रीत! प्रीत! छोड़ो! छोड़ो! छोड़ो मेरा हाथ। रौनक! छोड़ो! भावना, छोड़ दे मेरी बीवी को। रौनक, तुझे दोस्ती का वास्ता। प्रीत! छोड़ दे मेरी बीवी को। रौनक नहीं। रौनक, तुझे दोस्ती की कसम, छोड़ दे उसे। प्रीत! रौनक! रौनक! रौनक, बचाओ! हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील, इस शार्क टूरिज्म का ऑर्गेनाइजर, और स्वागत करता हूं आपका गहरे समुद्र के इस सफर में। अब आप लोग कुछ ही देर में शार्क देखने का मजा उठाएंगे, वो भी बहुत ही नजदीक से और बिना डरे। और आपका ये रोमांचक सफर बिना जोखिम के कैसे पूरा होगा, ये आपको आपका विक्रम बताएगा, स्टोर का प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन यहाँ नहीं, सब कुछ समंदर के अंदर बताऊंगा। आप लोग सारे एक एक करके बोट में अपनी जगह लीजिए। हम इस बोट में सिर्फ शार्क देखेंगे क्या? जी नहीं, जी नहीं, ये बोट हमें हमारे मेन शिप तक ले जाएगी, जहाँ से हम शार्क देखने का खेल खेलेंगे। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि प्लीज 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 अपनी तशरीफ को इस बोट पे रख दें। चलिए। आइए प्लीज। कम ऑन गाइस। देखा मलिका डार्लिंग, बना दिया ना तुम्हारे भाई के जन्मदिन को एक खास दिन। थैंक यू सुनील। एक्चुअली आज मेरे भैया तो मेरे साथ में नहीं है। मैं चाहती थी कुछ कर दिखा उनके लिए, और वो तुमने किया। प्रीत के साथ हुए हादसे को 2 साल हो गए। उसके बाद से आज पहली बार मलिका भाभी के चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ। या
यार सुनील, इनमें से अपना शिप कौन सा है? थोड़ा पेशेंस रख समर। भिंडी बाजार में भिंडी खरीदने नहीं जा रहे हैं, शार्क देखने जा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा यार। क्या पता समर, कहीं ये शार्क दिखाने वाली शिप शार्क जैसी ना दिखती हो। अभी एक झंडा दिखेगा, उससे आप लोगों को समझ आएगा कि वही वो शिप है जो आपको शार्क के पास पहुंचा देगी। ओके। हे गाइस, वो देखो, वो आदमी झंडा दिखा रहा है वहाँ पे। ओ, झंडा दिखा रहा है। हाँ, शायद हमारे बोट को आने का इशारा कर रहा है। जी हाँ, वही है आपकी शिप, कोलचिन 111। नाइस, शार्क शो टाइम। गुड लक, गुड लक। दोस्तों, अपने खुशियों को जरा संभाल के रखिए, क्योंकि जब आपको शार्क दिखेगा ना, तो आपकी ये खुशी सौगनी हो जाएगी। आप लोग आराम से एक एक करके ऊपर आइए। So nice, huh? Wow. Jung sir? वही जो अभी पीछे दिया। Great. Amazing. अमेजिंग। अब आएगा मजाक, क्यों समर? दिया, तुम तो अभी से इतना खुश हो रही जैसे तुम्हें नीचे जाकर शार्क को किस करनी है। वेलकम अबॉर्ड। आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होने वाला है। आप सबके लिए ये रोमांचक दिन होने वाला है। सच कहा, और ये यादें मैं यहाँ से लेके जाऊंगी। हाँ, हम सब भी लेकर जाएंगे। अरे हाँ, बिल्कुल। तो आप गारंटी ले रहे हो ना कि हमें शार्क से कोई खतरा नहीं होगा? भाई साहब, अगर शार्क्स केज को तोड़ के अंदर आ गई तो? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये जो केजेस है ना, शार्क प्रूफ है। शार्क किसी भी हालत में इनको तोड़ नहीं सकती। मैं दिखाता हूँ सर। ये देखिए कितना मजबूत है। आप लोग इसके अंदर बिल्कुल सेफ हैं। विक्रम, यहाँ पर पानी कुछ ज्यादा गहरा नहीं लग रहा है। आर यू श्योर कि शार्क्स आएंगी यहाँ पर? ये डमी शार्क देख रहे हैं? ये केज के साथ साथ पानी में उतरेगा। इसके अंदर एक ऐसी डिवाइस लगी हुई है जो एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे साउंड एमिट करता है। मगर इससे क्या होगा विक्रम? जी, इससे ये होगा कि जो शार्क्स है ना, उस साउंड को सुनकर इस केज की तरफ खींची चली आएंगी। ओके, दैट्स ग्रेट। ये तो एकदम कमाल का टेक्निक है ना? जी हाँ, इनफैक्ट आपको जान के ताज्जुब होगा कि पानी के अंदर शार्क एक दूसरे से ऐसे ही कम्युनिकेट करती हैं। अब समझ आया। तो पहले ग्रुप में है मिस्टर संगम, उनकी वाइफ निकिता और मिस्टर निगम। गुड लक सर। थैंक यू। ओके, अब आप लोग इस चेन को ध्यान से देखिए। ये हाँ, जब नीचे पानी में जाएंगे वहां पे आपको किसी भी तरह का खतरा महसूस हो, वो चेन खींच दीजिएगा। शिप पे बेल लगी हुई है और वो बेल बजेगी और हम आपको फौरन ही पानी से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? ओके, सो नाउ एंजॉय द ट्रिप। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। ऑपरेटर, केज को पानी में डालो।
आइए। वाओ, बहुत बहुत मजा आया। आया, बहुत मजा आया। Congratulations. विक्रम जी बहुत सेफ है ये। उसने बहुत टक्कर मारी लेकिन इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत सेफ है। Congratulations, congratulations। मैं बहुत खुश हूँ। चेंज कर लीजिए। मजा आ गया। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। हमारा पहला ट्रिप सफल रहा। थैंक्स विक्रम। अब देखना मलिका, हमारा ये बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँचता है। अच्छी सोच की हमेशा जीत होती है और तुम्हारी सोच कामयाब रही। तो चलिए अब दूसरे ग्रुप की बारी। मिस्टर कुमार, मिसेस कुमार और मिस्टर समर, आप लोग प्लीज रेडी हो जाइए। क्या यार, मेरा नंबर कब आएगा? आप अगली ट्रिप में हैं। आइए आइए आइए। आराम से बैठिए ना। देख के। गुड लक सर। सर समर, सर क्या हुआ समर? अरे पानी लाओ। समर, पता नहीं, चक्कर। पानी लीजिए सर। समर पानी। You're right. सर आप अभी रहने दीजिए, आपकी जगह पे हम पैमेला जी को भेज देते हैं। Yeah, I think it's a good idea. आई डोंट Please. नो अचानक से चक्कर कैसे आ गए। आई एम नॉट वेल। It's okay, it's okay, it's okay. तुम बाद में चली जाना, You took rest? पैमेला जी आप तैयार हो जाइए प्लीज। ये लीजिए आपका ड्रेस। आराम से आराम। Finally you are here, huh? पहले याद है ना? एंजॉय। Enjoy. Good luck. ऑपरेटर, केस को पानी में डालो। अरे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। इसको ऊपर बुलाओ, ऊपर बुलाओ, जल्दी करो। पता नहीं क्या हो गया। केज ऊपर लो जल्दी। ऊपर क्या कर रहे हो? जल्दी केज ऊपर लो। सर रुकिए, सर मेरी बात सुनिए, रुकिए आप। शार्क टूरिज्म वाले सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं। पता नहीं ये हादसा कैसे हुआ। हाँ सर,
शार्क केज तोड़कर अंदर घुस गई। सर, ये शार्क हमारी बोट को पलट तो नहीं देगी ना? घबराओ मत पंकज, जहाँ तक मुझे मालूम है समंदर के इस इलाके में शार्क नहीं है। अरे सर, फ्रेडी सर कहते कि खतरा कभी भी कह के नहीं आता है। खतरों से खेलना ही तो हमारा काम है। आ गया तो देख लेते। एक्चुअली क्या है ना सर, मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। मुझे स्विमिंग नहीं आती है। पंकज, टेंशन नहीं है, मुझे भी ठीक से स्विमिंग नहीं आती। एक से भले दो, तो डरना क्यों? सर, वो रही शिप। सर, मैं इस इवेंट का मैनेजर विक्रम। आइए सर। बाप रे बाप, सर ये लोग आए थे खुशियां मनाने, इनके तो टुकड़े टुकड़े हो गए। डॉक्टर तारिका, देखो जरा वाकई ये शार्क अटैक है या कुछ और? हाँ, वंश बोली, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। सुनो जी। जरा नीचे जाके देखो आसपास यहाँ शार्क है क्या? हाँ? ओके सर। सावधान रहना। जी सर। ये शार्क टूरिज्म का लाइसेंस है आपके पास? यस सर। आप? सर मेरा नाम सुनील है, मैं टूरिज्म का बिजनेस करता हूँ। ये शार्क टूरिज्म हमने आज ही शुरू किया है। वो मेरे भाई प्रीत की याद में। मलिका, माय वाइफ। आज ही शुरू हुआ और आज ही एक्सीडेंट हो गया। आप लोग का लाइसेंस दिखाइए। हाँ सर। सर, हमें भी पता नहीं था ये सब कुछ हो जाएगा। मगर हो गया ना। सर, मेरा तो सिर चकरा रहा है। इतने सारे शार्क्स और ये सब, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। प्लीज मुझे किनारे तक भिजवा दीजिए। मैम आप घबराइए मत, प्लीज थोड़ी देर और वेट कीजिए। ये केज शार्क प्रूफ है? हाँ सर, टेस्टेड है सर। सर, ये सब कुछ विक्रम को ही पता है, क्योंकि ये सारा अरेंजमेंट है ना, हमने इस पे ही छोड़ा था। जी सर। सर, मैंने एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से इस पूरे प्रोसेस की ट्रेनिंग ली है। इनफैक्ट ये केज जहाँ से मंगाया है वहाँ से पूरी दुनिया में सप्लाई होता है सर। सर आप इन लोगों को देखिए सर, हादसे से ठीक 5 मिनट पहले ये लोग नीचे शार्क देख के आए हैं और सबके सब सही सलामत है। मुझे समझ में नहीं आता कि शार्क ने इन लोगों पे क्यों अटैक किया है। एक बात बहुत अजीब थी सर, उन शार्क ने ऐसा हमला किया कि जब ये केज ऊपर आया तो इसका दरवाजा खुला हुआ था। दया है तो ये शार्क का ही अटैक, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी अननेचुरल तरीके से ये सब किया गया है। और ये शार्क से पिंजरा तोड़कर अंदर कैसे आए, ये पता लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा। इन तीनों लोगों के नाम क्या थे? मिसेज एंड मिस्टर कुमार एंड मिस पामिला। इनके कांटेक्ट नंबर्स हैं आपके पास? हाँ सर। इनके परिवार वालों को इन्फॉर्म करना होगा। सर यहाँ काफी दूर दूर तक हम लोग ने देखा, कहीं शार्क दिखी नहीं। लगता है वो यहाँ पर है नहीं। सर वैसे भी ये शार्क का एरिया है नहीं। कुछ बहुत अजीब बातें हुई हैं यहाँ पे। ये शार्क एरिया नहीं, शार्क बुलाई गई। और एक केज जब पहली बार अंदर गया तो शार्क ने इसे तोड़ा नहीं। दूसरी बार जब अंदर गया तो शार्क ने ये केज तोड़ा और इन लोगों को मार डाला। ये शार्क टूरिज्म अभी से इसी वक्त से बंद।
आसान की क्या पता चला? बॉस, ये शार्क का अटैक जानबूझकर करवाया गया है। ये देखो। सालून के साहब, ये तो झिंगुर जैसा लग रहा है। नहीं फ्रेडी, ये झींगुर नहीं है, ये प्लैंकटन है, प्लैंकटन। प्लैंकटन? शार्क का भोजन। और ये हमें बॉडी पार्ट्स में से मिली है, विक्टिम के। कमाल की बात यह है बॉस कि सिर्फ एक प्लैंकटन मिला है, जबकि समुद्र के पानी में ऐसे हजारों लाखों प्लैंकटन एक साथ बहते हैं। यही शार्क का भोजन होता है। शार्क नहीं खाती। हाँ, मगर सालुंके प्लैंकटन का इन दोनों के मरने से क्या लेना देना? सर, इनका इन विक्टिम्स के ऊपर आने का मतलब है कि शार्क्स ने इन विक्टिम्स को भी अपना खाना समझ लिया और इन्हें चबा गई। तो भी ये हुआ तो एक एक्सीडेंट ही ना? नहीं अभिजीत, पहले बैच वालों को तो ये प्लैंकटन्स नहीं मिली, तो फिर ये दूसरे बैच वालों को ही क्यों मिली? तो बॉस, जब ये प्लैंकटन पानी में तैर रहा था, ये जिंदा नहीं था। क्या? मरे हुए प्लैंकटन? चलो मान लिया, लेकिन फिर भी मरे हुए प्लैंकटन से क्या फर्क पड़ने वाला था? वैसे तो समुद्र में कितने सारे जीव जंतु मरे हुए होते हैं। यही कहानी में ट्विस्ट है बॉस, मैं बताता हूँ। 1 मिनट रुको। सारिका, प्लैंकटन लेके आओ। मगर सालुंके, इस टेस्ट से क्या पता चला तुझे? इसका मतलब ये है बॉस, ये प्लैंकटन प्रिजर्वेटिव में रखा हुआ था। ये पानी में बह नहीं रहा था। इसे बाद में किसी ने जानबूझ करके पानी में गिराया है, तब जब वो केज पानी में उतरा है। और जब ये प्लैंकटन्स को पानी में डाला गया, तो कुछ प्लैंकटन्स शार्क के पास चली गई और कुछ विक्टिम्स की बॉडी पे चिपक गई। तो शार्क को लगा कि प्लैंकटन और ये दोनों उसकी शिकार है, उसका खाना है। शार्क तो अपना खाना सूंघ कर और महसूस करके ही पहचानती है। वो आई थी अपना खाना खाने के लिए, लेकिन क्योंकि वो प्लैंकटन इन लोगों के शरीर पर था, इसलिए इन पर भी हमला कर बैठी। पिंजरा तोड़ के। लेकिन सर, शार्क टूरिज्म का जो केज है वो तो इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। उस जहाज को तो हमने अपने कब्जे में ले ही लिया है, लेकिन पता लगाना पड़ेगा ये प्लैंकटन वहां पर आए कैसे। ये पैमेला और कुमार के रिश्तेदार कहाँ हैं? सर, जो कपल बैठे हैं ये मिस पामेला के पेरेंट्स हैं, और जो पीछे अकेले बैठे हैं वो मिस कुमार के छोटे भाई। एक्सक्यूज मी। जी, छोड़ूंगा तो तुझे, इसे तो साथ लेकर जाऊंगा। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ दे मेरी बीवी को। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बहुत दुख है हमें। कुमार मेरा बड़ा भाई था सर, मेरी तो पूरी फैमिली बर्बाद हो गई सर। सर, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। उन्हीं की लापरवाही से मैंने अपनी इकलौती बेटी हमेशा के लिए खो दी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग जल्द से जल्द पकड़े जाएं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है? नहीं सर, मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। हम लोग तो यूके में रहते हैं सर। हमारी पूरी फैमिली पिछले 10 सालों से जर्मनी में रह रही है। मुझे नहीं लगता कि पामेला इनके भाई और भाभी को जानती होगी। हमने इन लोगों के पासपोर्ट देखे हैं। अच्छा, क्या आप पामेला और आपके भाई साहब यहाँ पे शार्क टूरिज्म के लिए आए थे क्या? नहीं सर। नहीं सर? आपके होटल ने ऑर्गेनाइज किया था ये ट्रिप? नहीं सर, हम इस तरह कोई टूर ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। सर, कहीं और से पता चला इन लोगों को? अच्छा, क्या कोई आया था पैमेला और कुमार से मिलने? सर, पैमेला जी से कोई मिलने नहीं आया था, लेकिन हाँ, उनकी बातचीत एक बार कुमार जी से हुई थी। और सर, कुमार जी और उनकी वाइफ से एक आदमी मिलने के लिए आया था। ये नहीं हो सकता सर, इस शहर में कोई नहीं जानता था मेरे भाई को।
सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। पिछले 5 दिन से सब लोग यहाँ पे ठहरे होटल में। मैंने खुद अपनी आंखों से उस आदमी को देखा था, शायद जान पहचान वाला था। वाओ, शार्क को पानी के नीचे जाके देखना कितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, नहीं है? श्योर। मैंने शार्क टूरिज्म के बारे में सुना जरूर था, लेकिन हम लोग ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ। हमें आपके होटल के उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखने हैं। श्योर सर। रेडी, पॉज करो और जूम करो उस आदमी पर। अभिजीत, लगता है यही आदमी है वो जिसने इन लोगों को शार्क के बारे में बताया है। पैमेला को भी शायद इसी ने बुलाया होगा सर। इस आदमी की कोई दुश्मनी हो सकती है क्या, कुमार फैमिली और पैमिला से? एक काम करते हैं, उस हादसे के दिन जितने भी लोग वहां मौजूद थे उन सबको फिर से बुलाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज। पिछली बार बोट में नहीं आए थे ना, आज तो आना ही पड़ गया। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों? तुम्हें क्यों खुशी हो रही है? ताकि आपको शार्क को मिलने का मौका मिले। पिछली बार जब तुम पानी में गए थे तो तूने शार्क देखी थी? अरे सर, नसीब अच्छा था, शार्क वाक नहीं दिखी, मगर शार्क के दांत के निशान मिले थे सर। ये शार्क के दांतों के निशान बहुत बड़े होते हैं ना? ये बहुत बड़े होते हैं सर। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर इंसान के सामने शार्क आ जाए ना, तो फिर उसे खाएगी बाद में उसका जबड़ा देख के वो आदमी का हार्ट फेल हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? आपको तो कभी भी डर नहीं लगता था, आज क्यों डर लग रहा है आपको? नहीं, वो मैंने सुना है दया सर पानी के अंदर जाने वाले हैं। अगर वो मुझे साथ में ले गए तो अच्छा है ना सर, आपको शार्क को देखने का मौका मिल जाएगा। शार्क ने मुझ पे हमला कर दिया तो मैं आपको बहुत मिस करूंगा सर। अच्छा, अगर दया सर तुझे साथ में ले गए तो? मुझे साथ में नहीं लेके जाएंगे सर, आप सीनियर हैं, आप जाएंगे, मैं क्यों जाऊंगा, मेरा क्या काम है? सर तुम दोनों तैयार हो? हम लोग तैयार हैं। क्या मैं सीआईडी में हूँ ना, तो कहीं भी कभी भी जा सकता हूँ। रेडी? तुम्हारे चेहरे के भाव और तुम्हारे डायलॉग्स कुछ मेल नहीं खा रहे, बड़े मायूस लग रहे हो। हेलो, फोन 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 फोन। हाँ, हेलो, हाँ, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ? सर, एसीपी साहब का फोन था, उन्होंने मुझे ब्यूरो में बुलवाया है। ब्यूरो में बहुत जरूरी काम है। हाँ, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ। चलो भाई, बोर्ड घुमाओ, सर को छोड़ते हैं। हमने आप सबको यहाँ दोबारा इसलिए बुलाया है क्योंकि हम शार्क अटैक का राज खोलने वाले हैं। सर, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि ये शार्क का अटैक किसी ने जानबूझ के करवाया है? लेकिन सर, ऐसा करेगा कौन? वो भी बताएंगे। शिप की तलाशी लो। लेकिन आप लोग शिप में तलाशेंगे क्या? जल्दी पता चल जाएगा। ये प्लैंकटन प्रिजर्वेटिव में रखा हुआ था, ये पानी में बह नहीं रहा था। इसे बाद में किसी ने जानबूझ करके पानी में गिराया है, तब जब वो केज पानी में उतरा है।
आप लोगों को पता है इस आइस बॉक्स में क्या था? हाँ सर, मैंने देखा था। इसमें कुछ प्लैंकटन्स रखे हुए थे। मुझे लगा शिप के किसी स्टाफ का होगा। नहीं सर, हमें प्लैंकटन्स की क्या जरूरत है? हो सकता है किसी गेस्ट ने लाया हो। पर जब हम लोग शिप पे आए हैं तो मैंने ऐसा बॉक्स किसी के हाथ में नहीं देखा। लेकिन सर यहाँ पे कोई प्लैंकटन्स लाएगा ही क्यों? सर हमें तो ये भी पता नहीं है कि ये प्लैंकटन्स होते क्या हैं। अच्छा, पता चल जाएगा। किसी ने प्लैंकटन इस आइस बॉक्स में रखा हुआ था और उस पे केमिकल लगाया हुआ था। जैसे ही किसी ने वो प्लैंकटन पानी में फेंका, उस केमिकल की वजह से शार्क्स उत्तेजित हो गए और उन्होंने इस केज पे अटैक किया। खून इन्हीं लोगों में से कोई है। सब जानबूझकर किया गया। केमिकल लगाया गया इस प्लैंकटन पे और पानी में फेंका गया। मगर पहले हमें यह पता करना होगा कि ये केज, इसका दरवाजा पानी के अंदर जाने के बाद खुल कैसे गया। पानी के अंदर चल के देखते हैं।
पास। यस सर। उर्वी। सर आप लोग तो है सर। शार्क ने इसका भी दरवाजा तोड़ दिया। शार्क ने इस केज का दरवाजा नहीं तोड़ा। इस केज का दरवाजा बंद किया ही नहीं था। सर आपने खुद देखा, मैंने आपके सामने केज को लॉक किया था। झूठ बोल रहे हो तुमने जानबूझकर इस केज का दरवाजा खुला छोड़ा। और शार्क अपने आप नहीं आई है, हमने देखा। ऊपर से किसी ने वो प्लैंक्टन्स पानी में डाल दिए थे। प्लैंकटन शार्क्स का खाना होता है और उसकी वजह से शार्क्स केज में बंद लोगों को भी अपना खाना समझ लेती है, समझे? प्लैंक्टन्स किसके पास थे? किसने डाले उसे पानी में? वो नहीं बोलेगा। हाँ? इन सब के उंगलियों के निशान लो और उस आइस बॉक्स के ऊपर जो उंगलियों के निशान है उसे मैच करके देखो। लंच शुरू हो जाओ। और हाँ, इनमें से किसी ने भी आनाकानी की तो हाथ तोड़ दो उसका। चलो एक एक करके सब लोग स्क्रीन पे हाथ रखो। अब ये मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों रखूंगा हाथ उस पर? मैं नहीं रखूंगा, मैंने कुछ किया ही नहीं है। चुपचाप अपने हाथ रखो यहाँ पे। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं रखूंगा हाथ। क्यों? औरत ठीक नहीं है? चुपचाप रख। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। सुनील, सुनील मुझे बचा लो। मैंने क्या किया? मुझे बचा लो सुनील। अरे तुम नहीं तो कहते सब करने के लिए। सुनील, सुनील। कोई आगे नहीं आएगा। सब दूर। सब पीछे। सब पीछे। कोई भी आ गया है ना तो इसको मैं नीचे फेंक दूंगा। वहीं रुकिए आप लोग। इसे शाह का खाना बना दूंगा मैं। सुनील। मैंने कहा रुकिए, वहीं रुकिए आप लोग। सब पीछे। खाना बना दो इसका शाह को। तुम क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गए पागल। और तुम जाओगे नीचे। बैठ के बात कर सकते हैं? नहीं, अब ये नीचे जाएगी। छोड़ो मुझे सुनील। भागने का कोई रास्ता नहीं है, छोड़ दो उसे। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? तुझे छोड़ दो उसे। अब तो जाएगी नीचे। तुझसे तो ये बेजुबान शार्क अच्छे हैं जो बिना वजह किसी पे हमला नहीं करते। तेरी जगह वही है, तुझे वही होना चाहिए, जेल में। बताओ क्यों मारा तुमने कुमार की पत्नी और पैमेला को? बताओ। क्योंकि मैं इस रौनक और मलिका इससे बदला लेना चाहता था। कुमार फैमिली रौनक के भाई भाभी थे। मगर ये मलिका, ये तो तुम्हारी बीवी है, इससे कैसे पता? 2 साल पहले इन दोनों की वजह से प्रीत की जान चली गई। ये दोनों भी खूनी हैं। तो 2 साल से जानते हो एक दूसरे को तुम लोग? हाँ। और रौनक और मल्लिका ने प्रीत का खून किया है, क्यों? रौनक प्रीत को मार के भावना से शादी करना चाहता था। वेल डन मल्लिका। तुमने अपने ही भाई को धोखा दिया। हाँ, क्योंकि अगर प्रीत मरता नहीं तो तुम मेरी कैसे होती? अगर मैं प्रीत की नहीं तो मैं किसी की भी नहीं हो सकती। मल्लिका, मेरी भावना। मगर प्रीत क्या लगता था तुम्हारा? हा? उसकी मौत का बदला तुम क्यों ले रहे थे? रौनक प्रीत का बिजनेस पार्टनर था। प्रीत जो पैसा लगाता था वो मेरा पैसा था सर, जिसे दोनों ने आपस में बांट लिया। इन दोनों की वजह से मैं भिखारी बन गया। पैसों के लिए अपने ही चचेरे भाई को मार दिया?
सर फिर मैंने मलिका के साथ प्यार का नाटक किया। इससे शादी करके मुझे मेरी आधी दौलत तो मिल गई, मगर मुझे रौनक नहीं मिला। इसलिए जब रौनक के भाई और भाभी इंडिया आए तो उन्हें मार के बदला पूरा किया तुमने? जी, मैंने उन्हें मार दिया। मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसे क्यों मारा तूने? उसकी किस्मत खराब थी कि वो कुमार फैमिली के साथ नीचे शाप देखने गई। और इस सब में इस समर ने भी तुम्हारा बराबरी का साथ दिया है? हाँ सर, मैंने सुनील से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया था जो मैं लौटा नहीं पा रहा था सर। इसलिए इसने मुझे मजबूर किया कि इस षड्यंत्र में मैं इसका साथ दूं सर। अरे सर, आप अभी रहने दीजिए, आपकी जगह पे हम पैमेला जी को भेज देते हैं। तुम चारों लोगों की पैसा और जायदाद की लालच ने 5 मासूम लोगों की जाने ली, 5 मासूम लोगों की। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। ये अभी भी घुरा रहा है। इसे कल 10 किलो खिलाया और आज इसे 15 किलो खिलाया, लेकिन सोने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ी देर देखते हैं, अगर फिर भी चुप नहीं हुआ तो मार देंगे। ये सुलाने का इंजेक्शन है। देखो कैसे दहाड़ रहा है, जैसा भी बाहर आ जाएगा। हम भी तो तैयार हैं पारस। अगर बाहर आया तो सुला देंगे यही। गज्जू तू जा, हम सबके लिए खाना लेके आ। ठीक है, तुम दोनों सावधान रहना। लेकिन तू जल्दी आना। आना यार। लगता है सो गया। अब हम सुकून से खाना खाएंगे। ये आवाज कुछ टूटा है शायद। चल देखते हैं। कहाँ चला गया यार? हाँ यार, हम लोग तो बाहर ही बैठे हुए थे। गया किधर से? तू दूर हटो, पास में जाना। दूर।
पारस, पारस, पारस क्या हुआ? पारस उठ। ये ब्रेकिंग न्यूज की होड़ एक दिन हमारी जान लेकर ही रहेगी। सच कहा यार, भेज दिया हमें इस न्यूज चैनल ने कि जाओ जंगल में जाओ और उस अजीब से जानवर की फोटो खींचो जो मुंबई के इसी इलाके में दिखा गया है। देखो, खबर तो बहुत बड़ी है और उसे सही ठहराने के लिए हमें उस अजीब से जानवर की फोटो चाहिए तो चाहिए। तू सच बोलता है, लेकिन वो उतना खतरनाक भी तो है। मानता हूँ कि जोखिम भरा काम है, मगर ये सोचो अगर हमें उसकी फोटो मिल गई तो हमारे चैनल की रेटिंग आसमान छू लेगी और पब्लिक भी अलर्ट हो जाएगी अपनी सेफ्टी को लेकर। पर पता नहीं क्या चीज है वो, क्या है, कैसा दिखता है, क्या हमारा कैमरा उसे कैप्चर कर लेगा? हाँ यार, ये कैमराज टेक्निकली इतनी अपग्रेडेड है, कुछ भी हो, कोई भी मूवमेंट हो, तुरंत कैप्चर कर लेगा। लेकिन वो चीज दिखे तब ना, पता नहीं फोटो कैप्चर होने में कितने दिन लगेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी वक्त लगे हमें उसकी फोटो लेके ही जानी है यहाँ से। चलो अब कैमरा रखने के लिए जगह ढूंढते हैं। कुछ सुना? लगता है कोई जंगली जानवर है शायद। भागो, भागो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। मत मारो मुझे। बचाओ, कोई है, बचाओ। क्या हुआ? ऐसा घाव किसने मारा तुमको? जानवर ने हमला कर। कैसा जानवर था वो? तुमने देखा उसको? मार देगा मुझे। ले चलो उसको हॉस्पिटल ले चलो। अच्छा अंजलि, एक बात बताओ, रिजल्ट तैयार हो पाया है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल। वैसे भी मैडम ने कहा था कल किसी भी हालत में बच्चों के रिजल्ट रेडी हो जाने चाहिए। मैंने पूरी रात जाकर रिजल्ट की तैयारी की। खैर, आप एक काम कीजिए, वहाँ पर स्टाफ रूम है ना, वहाँ पर मेरा इंतज़ार कीजिए।
मैं जो ये रिजल्ट है ना नोटिस बोर्ड पर लगा कर आती हूँ। चलो मिलते हैं। ओके सर। सिक्योरिटी मैम, आमरा सर, जल्दी आइए। देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया। क्या हुआ? ये क्या हुआ मैडम? ये क्या है? ये कैसे हुआ? जब मैं यहाँ पर आई थी तो बोर्ड पहले से ऐसे ही था। लगता है किसी जानवर ने नाखून से मारा इस पे। लेकिन ये तो खून लगता है। ये किसका खून हो सकता है? और ये यहाँ पे कैसे लग गया? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, क्या है यहाँ? कौन आया था स्कूल में? सर हम सारे समय गेट पर ही थे, बस सिर्फ 10 मिनट के लिए खाना खाने गए थे सर। तो तुम लोग सब क्यों चले गए? एक को तो गेट पे छोड़कर जाते। और क्या? चलो जाओ, अभी चेक करो सारा स्कूल, जल्दी जाओ। काला भूत, बहुत बड़ा काला भूत, काला भूत। मैम मुझे घर जाना है। क्या हुआ बेटा? मैम प्लीज। क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ। मैम वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर बैठा है। प्लीज मैम, मुझे घर जाना है। बेटा एक सेकंड, एक मिनट। रिलैक्स रिलैक्स। सिक्योरिटी, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ देखो वहाँ कौन है, जाओ जल्दी जाओ, जाओ। प्लीज मुझे तुम आओ घर मेरे जाना साथ, है। मैं इसको लेके जाता हूँ। रिलैक्स रिलैक्स बेटा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, कुछ हर नहीं। एक बच्चा अपने क्लासरूम में होना चाहिए। टीचर से ये कह दो कि क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दे अंदर से। एक भी बच्चा मुझे बाहर नहीं दिखना चाहिए। ओके ओके मैम। बचाओ, 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 खतरा, 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 बचाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? मैडम, अंदर बहुत बड़ा जानवर है मैडम। कहाँ? ये क्या हो गया इसको? अमृत जी। जी। सीआईडी को फोन लगाइए। जी जी लगाता हूँ। जल्दी। हेलो सीआईडी। देख के लगता है कि किसी बड़े नाखून वाले पंजों से ऐसे खरोचा गया है। काफी ताकतवर लगता है वो। पूर्वी, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास और ट्वीजर देना। ये तो लंबा बाल है किसी का। सर सर जरूर किसी लड़की का बाल होगा। जरूर उस मॉन्स्टर के शरीर का या फिर सर का बाल है। डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। मुझे घर जाना है। बेटा आशीष, ये सीआईडी अंकल हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे घर जाना है, प्लीज। वो मुझे मार डालेगा। बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हम लोग है ना, बहुत जल्द पकड़ लेंगे उसे। सच्ची? आप उसे पकड़ लेंगे? हाँ, पहले आप ये बताओ कि वो दिखता कैसे है? उसके बहुत बड़े बड़े काले बाल थे, लाल लाल आंखें थी। अच्छा, और आपने उसे कहाँ देखा? लाइब्रेरी में। उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड पे भी हमला किया उसने। अच्छा बेटा, दिखाओ आपने कहाँ देखा, चलो। वहाँ पे। आइए अंकल। कहाँ आशीष बेटा? इस तरफ। इस तरफ? कहाँ पर? यहाँ से लेफ्ट, वहाँ देखा था। ठीक है, पूर्वी, आशीष के साथ यहीं रुको।
अरे बाप रे बाप, क्या ताकत है! इतने मजबूत रॉड बेंड कर दिया और जाली तोड़ के बाहर निकल गया। यहाँ इस तरफ स्कूल बस का पार्किंग लॉट है। सारे लोग वहाँ नोटिस बोर्ड की तरफ थे और वो यहाँ इस खिड़की से गायब हो गया। और न ही किसी ने आते हुए देखा उसे और न ही जाते हुए। जल्द से जल्द ढूंढना होगा उसे, पता करना होगा कि वो है क्या और आया कहां से। ए पंकज, बाइक मुझे दे, मैं तेज चलाता हूँ। अगर ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहोगे ना तो वो मॉन्स्टर पीछे से आके कूद पड़ेगा कहीं से। अरे फ्रेडी सर, आप टेंशन मत लो, मैं बाइक चला रहा हूँ ना, मैं और मेरी बाइक आपको सही सलामत घर पहुंचा देगी। बस बस बस, ज्यादा बात करो मत, समझे? बाइक तेज चला। इससे अच्छा था मैं दया सर के साथ ही चला जाता। रहेगा क्या? अरे फ्रेडी सर, पीछे बैठ के जब से मनुष्य बातें कर रहे हो, देखो मेरा टायर पंक्चर हो गया। अबे तुझे बाइक की पड़ी है, मुझे मॉन्स्टर का टेंशन हो रहा है, समझे? पंकज, अब हम घर कैसे जाएंगे? यहाँ आसपास रिक्शा भी तो नहीं है, ऐसे सुनसान इलाके में। रेड अलर्ट भी है सर, हम लोग तो फंस गए। यही बात तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर तेरे दिमाग में आएगा तब ना। मालूम है तुझे, यही टाइम है वो मॉन्स्टर इवनिंग वॉक को निकलते हैं, समझे? अगर वो हमारे सामने आ गए तो? सामने से आएगा तो क्या हुआ सर? सामने से आएगा तो मैं संभालूंगा। क्या? अगर पीछे से आ गए तो? अरे पीछे फ्रेडी सर, पीछे आ गया। अरे क्या इतना बड़ा मॉन्स्टर दिखता नहीं है क्या आपको? पीछे। फ्रेडी सर, अब क्या करें? गन निकाल, गन निकाल। सर 1 2 3 फायर। 1 2 3। नहीं, गोली में चलाना, मैं एक छोटा सा चोर हूँ, मुझे अपना बटवा दो और जाओ। हाँ? छोटा सा चोर है तो भालू बन के हमें क्यों डरा रहा है? और हमारे वॉलेट मांग रहा है? तेरे को पता है हम लोग कौन है? सीआईडी ऑफिसर। सीआईडी? हे भगवान, मैं यहाँ कहाँ फंस गया? फंसा नहीं है भिड़ू, तू बच गया जो हम लोग मिल गए। अगर मॉन्स्टर मिल जाता तो? अब तू जिंदा रहेगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं मिल गया। अगर जानवर मिल जाता तो मैं जाता हूँ। हाँ? कहाँ जा रहा है? हाँ? जाएगा तो तू जरूर, लेकिन कहाँ पे पता है? पंकज? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? इंजन में से कुछ आवाज आ रही है। इंजन में से तो आवाज ही आती है। अरे मैडम, कुछ खराब होने जैसी आवाज आ रही है। आज की न्यूज़ देखी थी ना? जंगल से मिले आप लोगों के कैमरे में उस दरिंदे वहशी की फोटो है। सामने से कैसा दिखता है सर? इंसान या जानवर? बड़ा सा काला राक्षस, बड़े बड़े आंखों, बड़े बड़े दांत, बढ़ते बढ़ते बचाओ, काला राक्षस। कैसी बात कर रही हो यार?
तुम्हें क्या लगता है मॉन्स्टर हमारा यहाँ इंतजार कर रहा है क्या कि कब हमारी गाड़ी खराब हो, कब हम पर हमला करे? तुमने आज तक कोई बात मेरी सुनी है जो आज सुनोगे? हाँ रवि, अरे वही गाड़ी की प्रॉब्लम फिर से। हाँ वो इंजन स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन वो कट कट की आवाज आ रही है। तुम एक काम करो ना, ये लोखंड वाला बैक रोड पर आ जाओ अभी। ठीक है, वेट कर रहा हूँ, आ रहा है। पता नहीं कब ये मैकेनिक आएगा, कब ये हमारी गाड़ी रिपेयर होगी और कब हम यहाँ से निकलेंगे। अब तक कुछ नहीं हुआ ना, तो अब भी कुछ नहीं होगा। तुमने आज तक मेरी कोई बात सुनी है जो आज सुनोगे? इनका तुम्हें कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है। तुम जाओ गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। ओके कूल। ये आवाज कैसी आ रही है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। Oh my God! पूरा पंजा छाप दिया है चेहरे पर। सर ये लड़की तो शौक से ही मर गई होगी। सर ये आदमी तेजी से भाग रहा था लगता है और मॉन्स्टर ने हमला किया इसके ऊपर। सर ये भाई सब कुछ बताना चाहते हैं। सर हमने उसके गर्जने की आवाज सुनी, फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों पति पत्नी की चीखने की आवाज आई। तुमने उसका चेहरा देखा कि नहीं? नहीं सर, जब हम यहाँ आए जब तक तो वो जा चुका था। इनको देख के मैंने आपको फोन किया। सर आओ जी। ये देखिए सर, मॉन्स्टर के पैरों के निशान। अरे बाप रे, कितने अजीब निशाने पैरों के। सर इंसान तो इंसान, मैंने कभी जानवर के पैर भी इतने बड़े नहीं देखे सर। पैरों के निशान? स्कूल की तरफ जा रहा है? तो वो स्कूल में क्या होगा? निशान किसी और तरफ ना जाकर स्कूल की तरफ ही जा रहा है। हो सकता है वो अभी भी स्कूल के अंदर ही। अच्छा हुआ जल्दी पता चला, वरना मेरे सिर पे खून का इल्जाम लग जाता। ये क्या कह रहे हैं आप? वो जानवर हमारे स्कूल में? हाँ, आज सुबह उसने एक पति पत्नी पे हमला किया और फिर सीधे आपके स्कूल की तरफ आया। लेकिन सर वो यहाँ क्यों आ रहा है? जी यही पता करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। 2 बार आ चुका है आपके स्कूल में, ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता? इसलिए हम चाहते हैं कि आप स्कूल में 1 हफ्ते के लिए छुट्टी डिक्लेयर कर दीजिए। यहाँ किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, आज संडे है, कल बच्चों के आते ही डिक्लेयर कर देते हैं हॉलिडे।
क्या बात है मैम, आज संडे है और आप लोग काम कर रहे हैं आज? रिजल्ट्स के बाद न्यू एडमिशन्स के लिए हम आधे दिन के लिए आए हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी अपने घर जाइए। सर कोई नहीं है सिवा पंकज के। सचिन, जहां जहां वो मॉन्स्टर देखा गया है वहां वहां सीसीटीवी कैमरास लगाने के ऑर्डर्स दे दो, और रूहान के कैमरे में जो फोटो ली गई है उसे मंगवा लो। चंद्र कुमार जी को तो हमने जानवर की पहचान के लिए बुलाया था, लेकिन ये तो जानवर के स्केच पे स्केच बना रहे। सर 1980 से ये दुनिया के जंगलों में जाकर जानवरों पर रिसर्च कर रहे हैं। यही नतीजा होगा ना सर। जितने भी जानवर को उन्होंने देखा सबकी फोटो बनवा लो। पंकज जी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। चंद्र कुमार नाम है इनका। जानवरों की बोली और उसके निशान से उसके बारे में सब कुछ बता लेते हैं, उसको पहचान जाते हैं वो। ये तो आर्टिस्ट की तरह स्केच के ऊपर स्केच बनाते ही जा रहे हैं। यार यही तरीका होगा उनका, स्केच बनाते बनाते जानवरों की पहचान कर लेते हैं। सर अगर इन्होंने उसका स्केच बना लिया तो उस तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। अरे लेकिन सर हुआ क्या? आप लोग मेरा टेस्ट ले रहे हैं क्या? सर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप जानवरों के पारखी हैं, हम आपका टेस्ट क्यों लेंगे? अरे तो फिर ये कौन सी किस्म के जानवर की पहचान के लिए मुझे बुलाया हुआ है? अरे चंद्र जी यही तो हम भी जानना चाहते हैं, ये किस किस्म का जानवर है? अरे मैं जानवरों को पहचानता हूँ, किसी अजूबे को नहीं। और डॉक्टर सालुंके ने मुझे यहाँ बुलाने से पहले ये सब नहीं बताया था। ठीक है सर, हमने आपको उसके पैर के और पंजे के निशान दिए हैं, उसकी फोटो भी दे दी है। अब आप बोल रहे हैं वो जानवर नहीं अजूबा है? हाँ जी, ये अजूबा नहीं तो और क्या है। उसके बाल, उसके पंजों के निशान, उसके फोटो, किसी में कोई तालमेल ही नहीं है। अरे सर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले उलझा रहे हैं। अरे हाँ, क्योंकि मैं खुद उलझ गया हूँ। मैंने अपने करियर में आज तक किसी भी जानवर के ऐसे पंजों के निशान नहीं देखे, और इतने लंबे बाल। अरे वो तो भालू और चिंपांजी के भी नहीं होते। अरे चंद्र जी ये हमें पता है, आप हमें ऐसा कुछ बताइए जो हमें नहीं मालूम। आपने जो पंजों के निशान मुझे दिए हैं वो इतने छोटे हैं कि किसी भालू के भी नहीं हो सकते। तो फिर मैं कैसे इस जानवर की प्रोफाइलिंग करूं? हमने तो आपको जानवरों की पहचान करने वाला एक्सपर्ट समझा था, आपने तो जवाब दे दिया। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट या रिसर्चर अगर इस जानवर को बिना देखे इसकी पहचान कर दे तो कोई नहीं पहचान सकता। भाई मेरा तो सर दुख रहा है, अब मैं चलता हूं। अरे सुनिए सुनिए, सर अब उस जानवर के बारे में कैसे पता चलेगा? अब उस जानवर को समझने के लिए तो फॉरेंसिक वालों का ही सहारा है। तब तक हम लोग जरा इस रूहान से मिल लेते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। रोहन, मुझे छोड़ दो। रोहन शांत हो जा। रोहन मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो। रोहन, रोहन देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना यहाँ पे। आराम से बैठो, इतनी घबराहट तुम्हारे लिए ठीक नहीं। आराम से। क्या करूं मैं, क्या करूं? डर लगता है, न जाने वो जंगली जानवर कहां से आ जाए। उसका वो खतरनाक चेहरा मेरे आंखों से अभी तक नहीं जाता। पंकज, अगर हमने भी उसे देख लिया ना तो हमारी भी ऐसी हालत होने वाली है। अरे सर ऐसा मत बोलो,
मम्मी कहती है कि आप जो सोचते हो वो सच्ची में हो जाता है, तो अच्छी बातें सोचो। अच्छी रोहन, जिन लोगों ने भी उसे देखा था उनमें से सिर्फ तुम ही बचे हो। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि है क्या वो, कितना ऊंचा है, कैसा दिखता है। सर, भगवान न करे कि वो याद आए, मगर वो भुलाता भी तो नहीं है। खतरनाक लाल आंखें, भालू जैसी कोई चीज, बड़ा बड़ा सा चेहरा। इससे पहले तुमने इस तरह का जानवर कभी देखा है क्या? मैंने कभी नहीं देखा सर। क्या लगता है तुम्हें वो कहाँ से आया होगा? जंगल में ही रहता है, लेकिन अजीब बात यह है कि जब मैं डर के मारे और हमला करके भाग जाता है। लेकिन एक बात अजीब है कि जब मैं रोड पर डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा तो वो मेरे पीछे नहीं आया वो। ठीक है, तुम आराम करो। बात अजीब तो है, इसकी चीख सुनकर वो इसके पीछे आ सकता था, इस पे हमला कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा लगता है कोई और भी है उस खतरनाक जानवर के दिमाग के पीछे। जी न्यूज चैनल से बात करी आपने? सब जगह। रोहन बता रहा था कि वो मॉन्स्टर जंगल के इस तरफ से आया, हमला किया और वापस जंगल की तरफ निकल गया। इसीलिए वो शहर में ज्यादा दिख नहीं रहा है, हमला करता है और जंगल में गुम हो जाता है। सर, अगर वो एक जानवर है तो उसे इतनी समझ है कि कहाँ से आना है और कहाँ जाना है? वो भी जानवरों को इतनी समझ तो होती है कि उसका ठिकाना कहाँ है और उसका रास्ता क्या है, लेकिन जानवर किसी पे बेवजह हमला नहीं करता अगर उसे छेड़ा ना जाए। हाँ सर, उसने अभी तक किसी को खाया नहीं, सिर्फ हमला करता और गायब हो जाता। वही तो, इसीलिए जानवर के अलावा कुछ और भी है, सिर्फ हमला करता है और शिकार को छोड़ के गायब हो जाता है। सर, इस पे नजर रखने के लिए हमें सीसीटीवी कैमरास लगाने होंगे जंगल से लेकर स्कूल तक। पेट्रोलिंग भी करनी पड़ेगी सचिन, लोगों की जिंदगी का सवाल है, जल्द से जल्द इसे पकड़ना होगा। सर, फ्रेडी और पंकज मीडिया को इन्फॉर्म कर रहे हैं ताकि कोई घरों से बाहर न निकले। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, हर 5 मिनट में स्क्रॉल चलना चाहिए, समझे? लोगों को इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, न्यूज चैनल्स, रेडियो और प्रिंट में हर जगह ये न्यूज आनी चाहिए कि खतरा अभी तक टला नहीं है। वो मॉन्स्टर कब कैसे कहां से आ जाएगा कोई नहीं कह सकता। तुम जो कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। सर, हमें बॉडीज के पास से जितने भी खून के सैंपल्स मिले हैं वो उन्हीं लोगों के हैं जिन्हें मॉन्स्टर ने मारा है। अच्छा, किसी भी बाहर वाले का सैंपल नहीं? नहीं सर, उस मॉन्स्टर ने लोगों को सिर्फ अपने पंजों से मारा है, लेकिन काटा नहीं है। अगर काटा होता तो उसकी थूक सलाइवा से हमें पता चल जाता कि वो एग्जैक्टली है कौन। राइट। तारिका, ये जो पंजा है ना, सारुण के क्या पता चला? घोड़े पे। घोड़ा? वो जानवर घोड़ा है? पहले पूरी बात सुन लेनी चाहिए, उसके बाद बीच में बोलना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो सालून के साथ बताइए ना, ये जानवर है किस तरह का? देखो बॉस, जैसा आप लोग सोच रहे हो दरअसल वैसा है नहीं। क्या मतलब? मतलब ये देखो बॉस, ये जो पंजा है, ये पंजा किसी जानवर का नहीं है बॉस, ये पंजा किसी इंसान का पंजा। क्या?
ये तो क्या कह रहा है सालुंखेत, तू जानता है? यार तूने उन लाशों के ऊपर जो घाव है वो तो देखे हैं ना? ऐसे घाव कोई इंसान बना सकता है? और सर, रूहान ने जो फोटो खींची थी, उस फोटो में सब कुछ साफ तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उससे ये इंसान तो नहीं लगता सर। देखो बॉस, इस फोटो में जो कुछ जैसा दिखाई देता है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो पंजा है ये किसी इंसान का पंजा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो बाल आप लोगों को मिला है, बॉस मैंने इस बाल का डीएनए टेस्ट किया है। ये बाल बताता है कि ये किसी इंसान का बाल है, वो भी किसी आदमी का, जिसकी उम्र 25 से 26 साल है। इंसान का बाल, और वो भी किसी 25-26 साल के आदमी का बाल, कैसे हो सकता है? ना ही स्कूल में और ना ही जंगल के आसपास मॉन्स्टर अब तक कहीं नजर नहीं आया। कल से हमने हर 5-5 किलोमीटर पर कैमरा लगवाए हैं, लेकिन किसी भी कैमरा में उसकी तस्वीर नहीं मिली है। सर, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि हम उसकी तलाश में हैं? सर ये तो मॉन्स्टर है, इसे शिकार करने के लिए बाहर आना चाहिए। इतना समय हो गया अब तक इसका आता पता ही नहीं। ये अचानक से आके हमला करता है और फिर अचानक ही गायब हो जाता है। हाँ, लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अगर वो सामने नहीं आ रहा है तो हमें उस तक पहुंचना होगा, उस तक हमें पहुंचना होगा, उसे दबोचना होगा। दया सर, ये मॉन्स्टर को मैंने कभी देखा नहीं सर पहले, मैं इसको पहचानूंगा कैसे सर? पंकज, उसे पहचानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वो अपनी पहचान तुम्हें खुद करवा देगा। अच्छा फिर ठीक है सर। अरे सर, तो मेरी हालत खराब कर देगा सर। शट अप पंकज, काम पे ध्यान दो। पता नहीं फ्रेडी सर कहां भाग जाते, वो यहाँ पे होते मैं इधर नहीं होता, अंदर बैठा होता आराम से। मॉन्स्टर कहां से आएगा? पंकज, हट जाओ। बताइए सर, अचानक कहाँ भाग गया? लगता है वो गाड़ी में गया। जोरदार तालियां दोस्तों, क्या कमाल का परफॉर्मेंस था। वरुण धवन सुपर, बेमिसाल परफॉर्मेंस, गजब एंड धमाल। मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो दोस्तों, ये है वरुण धवन और इनकी फिल्म रिलीज हो रही है बदलापुर, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। तो प्लीज देखिएगा बदलापुर। एंड वरुण, नाउ इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच काइंड वर्ड्स के लिए। बस सारे जो मेरे मीडिया के भाई लोग हैं इधर और आप लोग सब जो इधर आए हैं, मैं आपसे दिल से बात करूंगा। कुछ स्पीच वीच तो लिखी नहीं है मैंने,
पर यही कहना चाहूँगा कि जो बदलापुर है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, क्योंकि ये फिल्म मैंने कोई पैसों के लिए नहीं किया है, बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं किया है। एक पैशन प्रोजेक्ट है। एक एक्टर की ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा एक वक्त आता है जब एक डायरेक्टर उसमें इतना बिलीव देता है, और मेरे हिसाब से मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत बिलीव दिखाया मुझ में, इसलिए तो मैं 40 साल का आदमी बना हूँ इसमें। यही कि 20 फरवरी को ये पिक्चर रिलीज होने वाली है, तो आप लोग प्लीज जाइए, ये पिक्चर को एंजॉय कीजिए। बहुत ही लॉजिकल अच्छी फिल्म है, हिंदी फिल्म है। तो बदलापुर कब रिलीज हो रही है भाई लोग? पिक्चर का नाम क्या है? थैंक यू सो मच। थैंक यू वरुण, थैंक यू। दोस्तों ये थे वरुण धवन जिनकी फिल्म रिलीज हो रही है बदलापुर कभी 20 फरवरी। थैंक यू दोस्तों, ये इवेंट यही खत्म होता है। Cheers for वरुण रघु धवन। Come on, give it all. सर अगला इवेंट लोअर परेड में है, 5 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना होगा। सर लोअर परेड के बाद अपने को गोल्ड स्टार होटल पहुंचना है और फिर 9 बजे का इवेंट है और फिर इधर से लखनऊ की फ्लाइट। कट मेरे भाई, सुन ले, मेरे को लग रहा है तू बहुत काम कर रहा है और तुम सब बहुत काम कर रहे हो, बहुत पतले हो गए। तो मेरे हिसाब से हम लोग को एक बहुत ही अच्छे लंच के लिए जाना चाहते हैं। क्या बोल रहा है टोनी? सर पर अपना कल प्रमोशनल इवेंट क्या आज अभी लंच के लिए जाते हैं? 2 घंटे में मैं तैयार हो गया था। अपना हाथ ऐसे दे, ये ले, मैं जा रहा हूँ लंच के लिए, तैयार होके आ रहा हूँ। टोनी मुझे बाहर कुछ काम है, मैं दूसरी गाड़ी लेकर डायरेक्ट होटल पहुंचती हूँ, ठीक है? हेलो ड्राइवर साहब, निकलने वाले हैं, गाड़ी तैयार करो। ये दरवाजा खुलकर क्या कर रहा है? बोला था गाड़ी तैयार करने के लिए, और ये रामो रामो अरे यार टोनी, तेरे को कहा था ना ड्राइवर को बुलाने को, किधर है वो? सर मैंने बोला था गाड़ी के पास रहने के लिए, आप गाड़ी में बैठिए, मैं देखता हूँ। क्या यार, क्या हो गया टोनी? सर वहां पर कोई था। क्या यार, कोई कुत्ता उत्ता होगा? चल। सर वहां सच में कोई था। अरे यार तुम लोग गन क्यों निकाल रहे हो? गन अंदर रखो, अंदर रखो गन। कुछ भी हो जाता है, गन निकाल दो, गन अंदर रखो। क्या है, क्या है? सर मैंने देखा किसी को वहां पर। सर रामू, 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 टोनी, What?
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।